Okay, I'm ready. पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कैसे वेजिटा ने गोकू को टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया। इन द प्रेजेंट टाइम गोकू वेजिटा के बिट्रेयल को रियलाइज़ करता है। गोकू समझ नहीं पा रहा था कि वेजिटा ने उसे टाइम चेम्बर में बंद क्यों किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वेजिटा? क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, मुझे नहीं लगता वेजिटा ने ये अपने मर्जी से किया है। ऐसा करने के लिए उसके पास कोई तो रीज़न होगा या फिर उसे किसी ने फोर्स किया होगा। भाड़ में गए सब के सब। उन्होंने जो किया है उसके लिए वो पछताएंगे। एक बार मैं इस जगह से बाहर चला जाऊं। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। खुद को कई बार सैक्रिफाइस किया उन्हें बचाने के लिए। मैं हमेशा उनकी सुरक्षा करता आया और उन्होंने क्या किया, मेरे ही पीठ में खंजर घोंप दिया। मेरे साथ ऐसा करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जब मैं बाहर जाऊंगा तब वो पछताएंगे कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बंद क्यों किया। इसके बाद कई महीने गुजर गए और गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करना शुरू कर दिया था। मीनवाइल फूड सप्लाई सब खत्म हो रहे थे और सिर्फ 2 दिन का ही खाना बचा था। गोकू समझ गया कि उसे वहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो वहीं पर मर जाएगा। मुझे ऐसा करना ही होगा। मैं अपना पूरा पावर लगा दूंगा यहाँ से निकलने के लिए। मुझे लगता है मेरे पास जितना पावर है वो काफ़ी होगा पोर्टल्स खोलने के लिए। गोकू अपने पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। क्लासिक सीजन से शुरू करते करते ब्लू फॉर्म और फाइनली मैक्सिमम कायोकेन तक। It's triple, quadruple. No, it's time. पूरा का पूरा जगह कांपना शुरू कर देता है टाइम चेम्बर के अंदर। इवन कि टाइम चेम्बर में क्रैक्स तक पड़ने लग गए। लेकिन ये सिर्फ गोकू का वहम था। पूरा जगह जैसा ही था वैसा ही है और ज़रा सा भी पोर्टल का कोई निशान तक नहीं। गोकू सरप्राइज और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सोचता है ये कैसे पॉसिबल है कि कुछ नहीं हुआ। जितना पावर मैंने यूज़ किया मुझे लगा था कि वो काफ़ी होगा इस जगह से निकलने के लिए। मेरे पूरे पावर को यूज़ करने के बावजूद कुछ क्यों नहीं हुआ। काफ़ी समय पहले माजिन बू भी ऐसा ही करके इस जगह से निकल गया था। उसका पावर मेरे करंट पावर लेवल के आसपास भी नहीं है। एक मिनट, मुझसे कहा गया था कि टाइम चेम्बर को इम्प्रूव किया गया है, बट मुझे नहीं लगा था इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है कि इवन डिवाइन पावर यूज़ करने के बावजूद एक स्क्रैच तक नहीं आया। मीनवाइल टाइम चेम्बर के बाहर चीची ने गोकू को ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि गोकू को घर गए काफ़ी समय हो चुका है। गोहान और गोटेंस गोकू के की को फील करके उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। गोकू के की फील ना होने की वजह से उन्हें लगता है कि गोकू मर चुका है, पर सडनली कायोसामा ने गोहान से कांटेक्ट किया और बताया कि गोकू टाइम चेम्बर के अंदर बंद है। गोहान एकदम शॉक हो जाता है और कायोसामा से पूछता है, बताइए मुझे ऐसा किसने किया और क्यों किया। कायोसामा ने बताने से मना कर दिया क्योंकि अगर वो बता देते तो बीरस को पता चल जाता और पता नहीं बीरस सामा क्या करते। गोहान, तुम्हें कुछ करना होगा ताकि तुम्हारे पापा उस जगह पर जब तक है तब तक सरवाइव कर सके। गोहान जाके चीची और गोटेंस को सब कुछ बता देता है और गोटेंस गोहान को ड्रैगन बॉल्स के बारे में याद दिलाता है ताकि वो लोग अपने पापा के लिए विश कर सके। मैं भी वही करने वाला था। वो लोग ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं पर उन्हें पता चलता है कि बुल्मा ने ऑलरेडी सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स फिर से कलेक्ट कर लिए हैं। तो उन्होंने बुल्मा से ड्रैगन बॉल्स मांगे लेकिन बुल्मा ने ड्रैगन बॉल्स देने से मना कर दिया। गोहान को पता नहीं था कि बुल्मा भी इन सब में इन्वॉल्व है। जैसे ही बुल्मा ज़रा सा डिस्ट्रैक्ट होती है तभी गोटेंस सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स लेकर भाग जाता है। वो लोग दूर किसी जगह पर जाके ड्रैगन बॉल से शेनरॉन को समन करते हैं। शेनरॉन के अपीयर होने के बाद वो पूछते हैं उनकी क्या विश है। तभी गोहान कहता है कि गोकू को उनके सामने अपीयर करने के लिए, पर शेनरॉन कहता है कि वो इम्पॉसिबल है क्योंकि गोकू एक दूसरे डायमेंशन में है। अब गोहान ने कहा तो फिर मेरे पापा को इमॉर्टल कर दो ताकि वो उस जगह पर सर्वाइव कर सके। शेनरॉन ने उनकी ये विश पूरी कर दी और गोकू को इमॉर्टल कर दिया। उसी सेम टाइम को गोकू को अपने बॉडी में एक स्ट्रेंज फीलिंग होने लगा क्योंकि गोकू ने ऑलरेडी कई दिन कुछ ना खाए बिता दिए थे। अचानक से उसकी भूख और उसके बॉडी में जितना भी दर्द था सब कुछ गायब हो जाता है। गोकू को कुछ समझ नहीं आया और ऐसे ही देखते देखते 2 साल गुजर गए पर गोकू को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने पिछले 2 सालों से कुछ नहीं खाया है। गोकू समझ जाता है कि वो किसी तरह इमॉर्टल हो चुका है। ऐसे ही करते करते 10 साल गुजर जाते हैं और गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर और परफेक्टेड कर लिया है। टाइम चेम्बर के बाहर सिर्फ 10 दिन गुजरे हैं। वेजिटा ने खुद से कहा कि कैकारोट अब तक मर चुका होगा क्योंकि टाइम चेम्बर के अंदर 10 साल गुजर चुके होंगे। टाइम चेम्बर के अंदर जैसे टाइम फ्लो करता है वैसे ही फ्लो करने लगा और देखते देखते 100 साल गुजर गए। और रही बात गोकू की, तो उसने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया लेवल अनलॉक कर लिया है जो कि इवन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ऊपर है। परहैप्स वो अब एक एंजल से भी फाइट कर सकता है।
गोकू अगर चाहता तो उस जगह से निकल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे और पावर चाहिए था। गोकू अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो पुराना सादा सीधा दिखने वाला गोकू नहीं रहा। अब इवन कि बीरस भी मेरे पावर के सामने टिक नहीं सकता, और ना ही विस। बहुत जल्द मैं और ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। फिर तब ग्रैंड प्रीस्ट की बारी आएगी। इसके बाद मैं इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाऊँगा।